हेलो दोस्तों, आप लोग मोदी जी का ट्वीट इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कहीं ना कहीं आप लोग देख लिए होंगे या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लिए होंगे। उनका कहना है कि आप अपना पैसा सोना खरीदने में नहीं लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ा संकट आने वाला है इंडिया पर। तो मैं मोदी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो उनके पास जाए तो मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, जो आपका एक दिन का खर्चा 2.5 करोड़ जाता है उसको तो पहले बचा लीजिए, आप उसको तो रोक दीजिए। आपका एक दिन का खर्चा 2.5 करोड़ 3 करोड़ जा रहा है, और एक आम आदमी को यहाँ पर खाने के लिए और अपने बच्चों का, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए 500 से 600 रुपये कमा रहा है, और एक थोड़ा सा बचत आगे भविष्य के लिए अगर वो सोना में निवेश कर रहा है तो इसमें क्या हर्जा है। आप अपना पहले 2.5 करोड़ जो खर्च करते हैं एक दिन में, मतलब मंथली का लगभग 45 करोड़, उसको तो पहले रोकिए। और अपने जितने भी भाजपा के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, उनको भी बोलिए कि उनका जो खर्चा है एक दिन का वो रोक दें, तब न जाके भारत की आर्थिक जो संकट आ रहा है उससे हम लोग लड़ पाएंगे। आप केवल आम जनता के पैसों से ही चाहते हैं कि भारत का संकट टल जाए। आप कब रोकिएगा अपना खर्चा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये सवाल है कि आप अपना खर्चा रखिए, क्योंकि आप एक आम जनता से कहीं लाख गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो आप अपना खर्चा रुकिए, तब आम जनता से अपील कीजिए। आप अपना एक दिन का ट्रेवल का खर्चा, एक दिन का खाने पर जो खर्चा करते हैं उसको एक साधारण खर्चा के रूप में लाइए पहले। जो आपको, क्या आप एक चोर हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं कि आपको इतना बड़ा सुरक्षा लेकर चलना पड़ता है, जेट प्लस सुरक्षा लेकर चलना पड़ता है? आप दूसरे देश में घूमने जाते हैं, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से नहीं सीखते हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा सुरक्षा लेकर नहीं घूमते हैं जितना आप सुरक्षा लेकर घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कभी ना कभी मारा जा सकता है। आप चोर हैं, आप देश को लूट रहे हैं, इसलिए आप इतना ज़्यादा सुरक्षा लेकर चलते हैं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने आप पर खर्चा करते हैं कि कोई हमारा बाल भी बाका न कर सके। आप कनाडा के प्रधानमंत्री से सीखिए, जो आम लोगों के जैसे बाज़ार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई उनके पास नहीं रहता है, कोई भी सुरक्षा नहीं रहता है। आप नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से सीखिए कि वो साधारण लोगों से भी मिलते हैं, उनके पास कोई नहीं रहता है। और आप चलते हैं आम जनता से अपील करने कि भारत पर आर्थिक संकट आने वाला है, आप लोग सोना में निवेश न कीजिए। पहले आप अपने मंत्रियों से, आप जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, जितने भी सांसद विधायक जितने भी मंत्री हैं, उनसे कहिए वो अपना जितना भी लूट के, हम कहेंगे उसको लूटे हैं, वो जनता का पैसा है, लूट के अपना जितना 400 500 1000 करोड़ का जो संपत्ति बना है ना, उसको भारत के आर्थिक संकट में लगाएं। भारत को ये जो आर्थिक संकट आने वाला है ना, उसको बचाने में लगाएं। और तब जाके जब आप अपील कीजिएगा भारत की जनता से ना, वो तब जाके आपकी बातों को सुनेगी। और ये मूर्ख अंधभक्त जो होंगे ना, वही आपके बातों को सुनेंगे। आप जो अपील किए हैं ना कि सोना मत खरीदिए, जो मोदी भक्त, गोबर भक्त, अंधभक्त है ना, वही आपके बातों को सुनेंगे। जो अपने आगे के भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सोच रहा है ना, वो थोड़ा सा निवेश करेगा। मोदी जी सुन लीजिए, आप अपने पर खर्चा कीजिए 50 करोड़ महीना में, 100 करोड़, 200 करोड़, और आम जनता आपका मदद करे। तो आम जनता को भी सोचना है कि ये सब नेता ये अपना पेट भरने में और पेटी भरने में लगे हैं। आप लूटते रहिए। जीएसटी इतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आप सोच ही रहे हैं, इससे आपसे लूट ही रही है सरकार। दूसरे देशों से कंपेयर जब करते हैं कि कहते हैं कि हमारा भारत का आर्थिक व्यवस्था दूसरे नंबर पे आ गया है। कहाँ आ गया है? ये कहने के लिए केवल आया है, केवल पेपर पर आया है, ज़मीनी स्तर पे उतारे नहीं हैं। आप ज़मीनी स्तर पर उतारिए पहले, ठीक है? इतना पोल्यूशन, इतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहें कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंडिया पर है, इंडिया में है।
सबसे ज़्यादा कर्जा कहाँ है? इंडिया का है। और आप कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जितने भी नेता हैं, जितने भी किसी भी पार्टी का, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ा रही है और यहाँ गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनको ये सरकारी स्कूल में धकेला जा रहा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोग जागरूक बनिए और सबसे पहले आप लोग समझदार बनिए, सोचिए समझिए, तब आप अच्छा फैसला ले पाइएगा, अच्छा से अच्छा सोच पाइएगा। हम किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों का विरोध किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोग भी अपना विचार व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।